हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी मिलन। और चैप्टर आपका एक्सलेशन वेलोसिटी वाला चल रहा है, जिसमें आपको 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए मैकेनिक्स में। ठीक है, मैथ्स में आपके चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर 1 में समझाया कि आपको कैसे सॉल्व करना है, सब चीज़ अच्छे से बताइए आपको, वर्किंग रूल्स और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। और इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसी वीडियो में कराया, तो आप वो जाकर पहले देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी पार्ट 1 की या लेक्चर 1 की, और आप सीधी प्ले स्टोर जाकर चेकआउट कर सकते हैं सभी चैप्टर्स की। तो इसमें मैंने आपको एक चैप्टर लेके आ रहा हूँ। इसमें सर एक क्वेश्चन है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे आपकी MJPRU हो और चाहे आपकी अवध हो और चाहे आपकी मेरठ यूनिवर्सिटी हो, पूर्वांचल हो, कोई भी हो, सिर्फ सभी यूनिवर्सिटी के लिए आपकी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला आपको गेस्ट पेपर और उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। कि देखो, सबसे पहले आपको चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और प्यार कमेंट कर दें। कमेंट आपका कोई भी नहीं आता है तो आपसे रिक्वेस्ट पहले यही रहेगी कमेंट करने की। तो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इफ़ द कर्व इज द इक्विएंगुलर स्पायरल आर बराबर ए थीटा कॉट अल्फा। तो एक स्पायरल की आपकी इक्वेशन होती है, आपको याद रखना है कि स्पायरल जो होता है उसकी आपकी इक्वेशन होती है आर इक्वल टू ए थीटा कॉट अल्फा। एंड इफ द रेडियस वेक्टर, तो इसमें किसकी बात आ गई, रेडियस वेक्टर की बात आ गई। ठीक है, जो कि आपको लेक्चर में समझा दी क्या होता है। पार्टिकल हैज कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है हमारी वो कांस्टेंट है, और रेडियस वेक्टर में क्या है दे रखा है। सो दैट द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन रिजल्टेंट हमारा कब निकलेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारा। तो ये क्वेश्चन हमारा पहचानने का मेन पॉइंट हमारा क्या है, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब हो गया, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इसका मतलब हो गया कि हमारे पास रेडियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन में दोनों फाइंड करने हैं, तभी तो हमारा निकल सकता है। ठीक है, एक पॉइंट हमारी ये बन गया क्वेश्चन में देखने लायक कि बन गया ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल 2 अल्फा विद द रेडियस, और एक पॉइंट ये बन गया कि उसका जो एंगल है वो 2 अल्फा एंगल बनाता है। रीड वेक्टर एंड इफ द मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण जो हमारा b² व्हेन v इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल। इतनी बात उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दी। अब आपको समझ जाना है, कोई भी दिक्कत क्वेश्चन में नहीं आने वाली है। उससे पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि इसमें जो यूज होने वाले पहले तो देखो, रेडियल एक्सीलरेशन हमें निकालनी है, रेडियल एक्सीलरेशन। तो रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो कि हमने लेक्चर 1 में आपको समझाया था मैंने कि d²r/dt² माइनस का r d θ/dt का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। ठीक है, और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था इसी वीडियो में, 1/r d/dt r d θ/dt का होल स्क्वायर, सॉरी r² d θ/dt। क्लियर है। और उन्होंने क्या है कि रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन, तो रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे बता देता हूँ आपको। रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन आपके टोटल क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है टोटल। तो रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन का मतलब हो गया कि रेडियल एक्सेलेरेशन का होल स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन का होल स्क्वायर, तो हमारा पूरा बन गया। तो हमें अब चाहिए क्या, हमें चाहिए dr/dt d θ/dt, क्योंकि सब में dr/dt और d θ/dt का ही यूज़ है। तो हमें दो चीज़ें चाहिए, कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे द कर्व या द स्पायरल गिवन, तो गिवन लिखेंगे, गिवन आपको क्या दिया है, गिवन में दिया है कि r इक्वल टू ए थीटा कॉट अल्फा, ये दिया है हमको। अब वैन एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, लिखेंगे वैन एंगुलर वेलोसिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट है। तो जब एंगुलर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट, तो एंगुलर वेलोसिटी आपकी क्या होती है, d θ/dt, वो हमें क्या दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है, बराबर क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट इसको हम क्या मान लें, कांस्टेंट को ओमेगा मान के चल रहे हैं। क्लियर है। अब इक्वेशन हमारी r बराबर ए थीटा कॉट अल्फा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, तो आपको साफ साफ क्लियर हो रहा है कि यहाँ से हम dr/dt आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो dr/dt जब मैंने इसका निकाला, मतलब इसका डिफरेंस जब किया, तो ए थीटा कॉट अल्फा है, तो पहले ए की जो वैल्यू और नॉर्मल वाली, ये तो आपकी ई की बार थीटा की ई पे तो थीटा कॉट अल्फा रहती है। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि इसमें देखो, ए तो मैंने ली कांस्टेंट, ठीक है, जब मैंने ई का डिफरेंस किया तो आपका कितना ई थीटा कॉट अल्फा आ गया, ये आपका एक इसका ही रहेगा। थीटा कॉट अल्फा में जब मैंने इसका किया थीटा कॉट अल्फा का, थीटा का तो हो गया d θ/dt, ठीक है, और कॉट अल्फा हमारा कॉट अल्फा रहेगा, क्योंकि हमारी अल्फा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे अल्फा का कोई पोजीशन नहीं है, अगर आर होता तो हम इसका डिफरेंस करते हैं। तो यहाँ पर गड़बड़ मत कर जाना कि यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करते हैं। dr/dt और ऐसे कह सकते हैं ए कॉट अल्फा इंटू ई थीटा कॉट अल्फा इंटू d θ/dt। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि कॉट अल्फा का डिफरेंस यहाँ पे नहीं होना है। अब आपको दिख रहा है कि ई थीटा कॉट अल्फा, ए थीटा कॉट अल्फा हमारा क्या आर है, और d θ/dt हमारा ओमेगा है। तो dr/dt इक्वल टू ए कॉट अल्फा, एक्स रहेगा, सॉरी ये तो हट जाएगा यहाँ से, इसकी जगह आपको कितना जाएगा, आर आ जाएगा, और d θ/dt कितना है हमारा ओमेगा है, तो यहाँ ओमेगा आ गया। ठीक है,
तो हमारा जो डी आर अपॉन डी टी निकल के आ गया वो वैल्यू कितनी आ गई, आर ओमेगा कॉट अल्फ़ा, आर ओमेगा कॉट अल्फ़ा। ठीक है, अब हमारी डी आर अपॉन डी टी निकलेंगे, यहीं से हम क्या निकालेंगे, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। अब आपको यहाँ से पता चल गया कि डी आर अपॉन डी टी हमारा आर कॉट अल्फ़ा निकल के आ गया, आर ओमेगा कॉट अल्फ़ा। यहीं से इसका हम क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे। जिसका हम अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारा आएगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये हमारा क्या, आर तो 1 हो जाएगा, ओमेगा कॉट अल्फ़ा, तो डी आर अपॉन डी टी ऐसे लिख देते हैं हम, ओमेगा कॉट अल्फ़ा। ठीक है, ये आपको डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा, 1 नहीं होगा क्योंकि आर से एस्पेक्ट में हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओमेगा इंटू कॉट अल्फ़ा आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करें, डी आर ओवर डी टी दोबारा वैल्यू रख देंगे, दोबारा वैल्यू रखेंगे तो आर तो आपका आ जाएगा, इंटू क्या थी, आर ओमेगा कॉट अल्फ़ा थी, तो आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से हमें किसकी, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, तो दोनों वैल्यू हमारे पास है। अब हम निकालेंगे रेडियल एक्सेलेरेशन, तो रेडियल एक्सेलेरेशन क्या था, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू जो हम निकल के आई उस पर पुट कर देंगे, तो आर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस आर, और डी टी अपॉन डी टी का हम क्या लगा रखा है, ओमेगा स्क्वायर दे रखा है, कि हम कॉन्स्टेंट वैल्यू दे रखी है आपको स्टार्टिंग में बताया। तो यहाँ से क्या करूँगा, आर ओमेगा स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिए, तो कितना बचेगा, 1 माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का 1 बचेगा, और कॉट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस इतनी वैल्यू क्या हम फाइंड कर देते हैं। तो हमारा रेडियल एक्सेलेरेशन निकल के इतना आ गया। अब हमको फाइंड करना है ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन। ट्रांसवर्स से मतलब 1 अपॉन आर, इसका फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ पहले, 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, सेम आपको, तो 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी एच रहेगा, आर स्क्वायर को एच रखते हैं हम, और डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू लगा देते हैं, क्या है आपकी ओमेगा, लगा दी हमने वैल्यू, 1 अपॉन आर, ठीक है, डी अपॉन डी टी, इसका हो जाएगा 2r ओमेगा इंटू, जब ओमेगा तो आपको कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r इंटू, और कितना हो जाएगा, आर का हो जाएगा, उसका कह देंगे आर डी आर अपॉन डी टी, मतलब इसका घात का कह दिया तो 2r ओमेगा हो गया, और जब इसका आर का हमने डिफरेंस किया तो डी आर अपॉन डी टी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल गया, आर से आर कट गया तो 2 ओमेगा, तो कितनी आर से हम कैसे कर देंगे, 2 ओमेगा डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आर ओमेगा कॉट अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई 2r ओमेगा स्क्वायर कॉट अल्फ़ा, जो हमें किसकी ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन की है। ठीक है, ये हमारी किसकी ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन की वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब उसमें क्वेश्चन क्या पूछा हमारा, रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन। ठीक है, रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन हमको पूछा है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, थोड़ा स्पीड से। अब रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए आपको मैं नॉर्मल बताएगी, रिजल्टेंट से कुछ भी मान लें, कोई वैल्यू मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, रेडियल एक्सेलेरेशन का होल स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर रूट में आ जाइए, इसकी वैल्यू क्या आई थी आपकी, वो हमें पुट कर देनी है। ठीक है, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन, देखो रेडियल तो आपको निकालना है, आप क्या करेंगे, रूट में लेके आप निकाल देंगे, बट उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ, देखो आपको रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन फाइंड करना है या आपको पहले एंगल फाइंड करना है, आप पे डिपेंड करता है। अगर पहले रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन फाइंड करूँ तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पहले पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने पुट की तो आर स्क्वायर ओमेगा 4 हो गया, कितना आ गया, आर स्क्वायर ओमेगा 4, और कॉट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, इसकी वैल्यू हम रखेंगे प्लस में लाके, तो 4r स्क्वायर ओमेगा 4r स्क्वायर ओमेगा 4 इंटू कॉट स्क्वायर अल्फ़ा आ गया। ओके, तो यहाँ से रूट। ठीक है, अब आप इसको इतना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें इससे पहले एक चीज़ की जरूरत पूछी, इसमें वेलोसिटी और पूछी है। वेलोसिटी के निकलने के बाद ही हम चीज़ निकाल सकते हैं। वेलोसिटी हम क्या निकालेंगे, v बराबर रूट में क्या होता है आपका, सेम जैसे हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालते हैं, रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन लगाते हैं, सेम आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने को मिलती है। क्या कि रेडियल वेलोसिटी प्लस ट्रांसफर वेलोसिटी का होल स्क्वायर, ट्रांसफर को डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर हो गया, क्लियर है, प्लस और इसमें आपको आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर हो गया। दोनों की हमने निकाल दी, रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसफर्स का। तो v इक्वल डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू अपने निकाली थी, क्या आई थी, आर ओमेगा कॉट अल्फा, तो डायरेक्टली मैं लगा सकता हूँ आर ओमेगा कॉट अल्फा का होल स्क्वायर प्लस आर और डी टी अपॉन डी टी की वैल्यू ओमेगा,
तो आपको आर ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ बी बराबर आर हो जाएगी, क्या बनेगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बनेगा। अगर यहाँ से मैं क्या करूँ आर ओमेगा कॉमन ले लूँ बाहर, तो अंदर आपका कितना बचेगा रूट में कोट स्क्वायर अल्फा प्लस का 1 इतना बचेगा। और कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 आपको पता है क्या होता है, कोसेक अल्फा होता है। तो आर ओमेगा कोसेक अल्फा बराबर आपका आ गया बी। ये हमारी क्या होगी वेलोसिटी भी इसके साथ साथ आ गई। अब रिजल्टेंट एक्सप्रेशन इसमें यूज होना है। देखो क्या करेंगे, इसको आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, इसका होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो अंदर आपका कितना आ जाएगा कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बचेगा और आर स्क्वायर ओमेगा 4 आपका कॉमन आएगा। ठीक है, पहले आपको बता दे रहा हूँ आर स्क्वायर ओमेगा 4 आपका कॉमन आएगा। तब जो वैल्यू अंदर आएगी आपकी आर स्क्वायर ओमेगा 4, ये आपको खुद कैलकुलेशन कर लें, तो आर स्क्वायर ओमेगा 4 और अंदर आपकी कोसेक 4 अल्फा बनेगा, कोसेक 4 अल्फा। ठीक है, तो इसके आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट इससे करते हैं, इसका होल स्क्वायर खोल के इसकी मल्टीप्लाई इससे करके चीज़ें निकाल सकते हैं बराबर। और बाहर आके बन गया आपका आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 4 है, 4 का आधा ओमेगा और जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा। अब आर ओमेगा कोसेक अल्फा बराबर बी है आपका आर ओमेगा कोसेक अल्फा। अब हमें इसकी तरह बनाने के लिए क्या करेंगे आर अपॉन आर, मतलब आर से क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तब आपका। ठीक है, तो ऊपर तो आपका कितना बन गया, ऊपर आपका बन गया बी स्क्वायर, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है आर ओमेगा कोज अल्फा, और स्क्वायर हम करेंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है हमारे पास, ये रहा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा बराबर बी। तो ऊपर हमारा बन गया बी स्क्वायर और नीचे आपका आर। ये आपका एक आंसर आपकी आ गया, वेलोसिटी हमने निकाली। अब हमारा मेन आंसर रह गया जो कि इस क्वेश्चन बार बार कहा है कि इफ बीटा वी द एंगल विच द रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन मेक्स विद द रेडियस वेक्टर। तो हमें जो एंगल निकालना होता है, एंगल कैसे निकलता है, हमारे काफ़ी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि हमको एंगल कैसे फाइंड करने था। तो टेन अल्फा इसका फॉर्मूला होता है, टेन अल्फा बराबर ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन अपॉन रेडियल एक्सेलेरेशन। ठीक है, ये हमारा क्या फॉर्मूला हो गया, तो टेन अल्फा और ऊपर लिख देंगे इफ बीटा वी द एंगल, अगर बीटा इसका एंगल हो तो इफ बीटा वी द एंगल। अब टेन अल्फा इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है ट्रांसफर्स एक्सेलेरेशन की 2r ओमेगा स्क्वायर कॉट अल्फा अपॉन रेडियल एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या आई थी आर ओमेगा स्क्वायर और कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 इक्वल टू ऊपर आपका क्या करेंगे 2r स्क्वायर ओमेगा अपॉन अल्फा है, तो देखो आर ओमेगा स्क्वायर सामने से कट गया, कॉल अल्फा के लिए क्या करेंगे 2 कॉज अल्फा अपॉन का साइन अल्फा कर देंगे। ठीक है, अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस मतलब कॉज स्क्वायर अल्फा अपॉन का साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 इक्वल टू 2 कॉज अल्फा अपॉन साइन अल्फा आप ऐसे रखेंगे अपॉन का ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन का साइन स्क्वायर अल्फा। तो एक से साइन आपकी एक वैल्यू कैंसिल होगी, ऊपर कितना हो जाएगा 2 कॉज अपॉन साइन ऊपर हो जाएगा आपका, तो देखो ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 2 कॉज अल्फा इंटू का साइन अल्फा, ये ऊपर पहुंच जाएगा साइन अल्फा, नीचे आपको कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा है। ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है कॉज टू अल्फा का फॉर्मूला हो गया। तो ऊपर आपका कितना बन गया साइन टू अल्फा का फॉर्मूला, ये आपका 2 कॉज अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन टू अल्फा का फॉर्मूला, नीचे आपका कॉज टू अल्फा का फॉर्मूला, और ये हमारा किसके बराबर चल रहा है 10 अल्फा के बराबर चल रहा है। ठीक है, 10 अल्फा के बराबर चल रहा है, तो 10 अल्फा बराबर कितना आ गया आपका 2 अल्फा, क्योंकि साइन अपॉन कॉज कितना हो गया 10 2 अल्फा हो गया। तो 10 अल्फा बराबर कितना आ गया 2 अल्फा, और यहाँ से हम किसका मान लेंगे बीटा इक्वल, तो लिखेंगे इफ बीटा विद एंगल, तो बीटा हमने एंगल माना है तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा 2 अल्फा। तो ये आपका आंसर क्या होगा क्लियर हो गया। तो अगर आपको एंगल पूछना निकाले तो ट्रांसफर एक्सेलेरेशन और रेडियल एक्सेलेरेशन और सब मैंने आपको बता दें। अब आगे क्वेश्चन खुद कर सकते हैं क्योंकि सब आपको क्लियर हो जाएंगे। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मैं कराऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन अगला है, इसमें क्या है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपके जो कि आपके शॉर्ट में कभी कभी आ जाते हैं, आते नहीं हैं आधी भी आ भी जाते हैं, और आपके कुछ ऐसे हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं विकल्प में। ठीक है, तो वो आपको मैं क्लियर करा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि ए बॉडी रोटेट्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा, की बॉडी है वो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो एंगुलर एक्सेलेरेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर अल्फा। अगर इसका स्क्वायर हम कर दें तो आपका एंगुलर वेलोसिटी बन जाता है। तो एक्सेलेरेशन क्या बनता है उसका दोगुना हो जाता है, स्क्वायर चढ़ जाता है। अगर मैं इसका हटा दूँ ये डी थीटा अपॉन डी टी करता हूँ तो आपका एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा एल्फा इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी आपकी क्या ओमेगा दे रखी है व्हेन द बॉडी हैज टर्न थ्रू एन एंगल थीटा, और जबकि बॉडी यार टर्न करती है एंगल थीटा से फ्रॉम रेस्ट से, तो ओमेगा इसका 2 अल्फा थीटा आपको शो करना है। तो हमको क्या एंगुलर एक्सीलरेशन हमें लिखना है कि एंगुलर एक्सीलरेशन
ये आपको दिया है एंगुलर एक्सेलेरेशन आपको कितना दिया है, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ये आपको होता है एंगुलर एक्सेलेरेशन जो कि हमको दिया है अल्फा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसको ये फॉर्मेशन देनी है, एक फॉर्मेशन हमें उसको बनाना है कि ये हमारा एक टर्न्ड पोजीशन बन जाए। तो हम क्या करते हैं, ऐसी पोजीशन बनाने के लिए हमेशा एक मल्टीप्लाई करते हैं, लिखेंगे मल्टीप्लाई, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई वाई टू डी थीटा अपॉन डी टी से कितनी साइड, बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। तो टू डी थीटा अपॉन डी टी आपके इधर साइड बन जाएगा और डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, क्लियर है, डी टी स्क्वायर इक्वल टू ये आपका बन गया टू डी थीटा अपॉन डी टी इंटू अल्फा। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए डी थीटा अपॉन डी टी बराबर एक्स मान लूँ। ठीक है, तो जिसका जब मैं क्या करूँ, डिफरेंशिएशन करूँगा, डिफरेंशिएशन का मतलब अगेन डिफरेंशिएशन करूँगा, तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर और क्या बन जाएगा, डी एक्स, क्योंकि एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स, ये वन हो जाएगा, तो वन इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वही मैं पुट कर दूँ यहाँ पे, तो हो जाएगा टू एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा, ये बराबर टू डी अपॉन डी टी आपका एच रहेगा इंटू आपका अल्फा साथ में चल ही रहा है। अब इन्होंने क्या किया है कि अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन इस तरह के क्वेश्चन का सभी यही सा आंसर होगा आपके स्टेप से ही। तो ऑन इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, देखिए एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टू पहले दे रखा, तो एक्स स्क्वायर हमारा ऑनली यहाँ पे बच जाएगा और ये आ जाएगा टू अल्फा थीटा, डी थीटा अपॉन डी टी का आपका अल्फा इंटीग्रेशन हो गया, सॉरी थीटा हो गया, टू अल्फा थीटा आ गया। तो एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पर ओनली और एक्स बराबर क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी माना, तो डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू टू अल्फा थीटा प्लस का सी। ओके, डी थीटा अपॉन डी टी, इन्होंने कहा है कि डी थीटा अपॉन डी टी बराबर क्या है हमारा, ओमेगा है। इन्होंने बोला है कि एक्सेलेरेशन अल्फा इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी में डी थीटा अपॉन डी टी आ जाती है, डी थीटा अपॉन डी टी बराबर क्या आ जाती है हमारी, एंगुलर वेलोसिटी। डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है, एंगुलर एक्सेलेरेशन, ये हमारा अंतर होता है दोनों में। तो डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू टू अल्फा थीटा प्लस सी, क्लियर है। तो डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बराबर टू अल्फा थीटा प्लस का सी हमारा कॉन्स्टेंट हटा दें कोई दिक्कत नहीं, तो ओमेगा स्क्वायर बार आपका आ गया टू अल्फा थीटा, जो कि आपका हो गया आंसर, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा इसी में देखिए क्वेश्चन और आपका इसी में कि पार्टिकल इज डिस्क्राइब ए पैराबोला विद यूनिफॉर्म स्पीड, क्या करता है, पैराबोला डिस्क्राइब करता है फिर यूनिफॉर्म स्पीड सो दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी बोला है ना कि एक्स, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर में क्या है, थीटा माना है हमारा, क्योंकि एंगुलर से आप साफ साफ दिखाई दे रहा है, एंगल कब बनता है, थीटा बनता है। अबाउट द फोकस एट एनी पॉइंट्स पी, ठीक है। तो वेरीज की करने, वेरीज इन्वर्सली एज रो पी का 3/2, ये आपको इन्वर्सली शो करना है, रो या एस पी, रो मान लो चाहे आप कोई पॉइंट मान लो, ठीक है। तो मैं इसको रो मान के चलता हूँ। तो गिवन दैट वेलोसिटी, इसमें कहा है कि गिवन दैट वेलोसिटी आपकी क्या दी है, गिवन दैट वेलोसिटी आपकी क्या है, वेलोसिटी बराबर इन्होंने दे दी आपकी कांस्टेंट, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट दे रखी है। और पोलर इक्वेशन पैराबोला क्या होती है, तो इसकी लिखेंगे पोलर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, आपको याद रखना है पोलर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की पोलर इक्वेशन आपकी क्या होती है, पी स्क्वायर बराबर ए आर, ओके। और इस टाइप का कहीं आपको क्वेश्चन दिख रहा है पी स्क्वायर बराबर ए आर, तो आपको सोच लेना है कि इसी टाइप से ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो पी स्क्वायर बराबर ए आर है, पी केवल यहाँ से कितनी निकल जाएगी, रूट ए आर निकल जाएगी, क्लियर है। उसके बाद आपको पता है कि वी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो लिखेंगे वी हैव एंगुलर वेलोसिटी, ये सब मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलेरेशन कुछ भी अंतर नहीं है, एंगुलर की बात हो रही है मतलब डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है, ठीक है। और अगर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाता है, आपका एंगुलर एक्सेलेरेशन हो जाता है, मतलब दुगना हो जाता है इसका, अगर अगेन डिफरेंशिएशन कर देते हम तो डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू, इन्होंने कहा है कि बी वेलोसिटी है रो अपॉन आर स्क्वायर। कैसे आया, देखिए डी थीटा अपॉन डी टी हमारी एंगुलर वेलोसिटी हमने निकाल ली यहाँ से। अब इसमें डी थीटा अपॉन डी टी बराबर बी रो अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका रिलेशन होता है, क्या होता है, रिलेशन, ओके। अगर इन्होंने पूछा है कि इस टाइप से आपको पॉइंट है पैराबोला, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूँ इस टाइप से, तो ये पॉइंट आपको आर दिया है, ये जो इसका पॉइंट है वो आपको आर है, और ये पॉइंट हम रेडियस में ले लेंगे, ठीक है, आर हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको फाइंड करना है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। तो इसमें रिलेशन होता है कि एंगुलर वेलोसिटी में पैराबोला का ये रिलेशन होता है कि डी थीटा अपॉन डी टी बराबर
BP/r²। ये आपको क्या लर्न करना है, याद रखना है कि इसमें रिलेशन क्या होता है। dθ/dt इसकी वैल्यू आपको ओमेगा है, पता है। बी की जगह आपको C, ठीक है, इंटू √AR, इसकी जगह हमने वैल्यू करती है √AR हमने पुट कर दी /r²। ठीक है, बी बराबर क्या है, आपको वेलोसिटी कांस्टेंट है तो B/c लिख सकते हैं, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। तो C अपॉन कितना आएगा √AR इसका ओमेगा इक्वल टू फाइंड करेंगे C इंटू √A, एक आर से एक आर कट जाएगा बाहर आके आपका, तो नीचे कितना आया 3/2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ऊपर कितना बचा आपका √AR, √R का मतलब क्या होता है r⁻²। जब r⁻² नीचे आएगा तो बचेगा 2 - 1/2, कितना हो जाएगा 2 - 1/2, क्योंकि ये वाला 1/2 नीचे आ जाएगा, तो 2 - 1/2 मतलब 2 to 4 - 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 3/2 आ गया, आपके पास 3/2 रो इक्वल टू C√A, और इसको हमने क्या माना है R, जिसका एंगल है आपका ρP है आपका, तो हो जाएगा ρP⁻3/2। क्लियर है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया आंसर। इससे आपसे लिख सकते हैं कि ओमेगा इसकी जो एंगुलर है वो इसका 1/SP 3/2 है, क्योंकि ये पोजीशन आपकी किस में आ जाती है कांस्टेंट में। ठीक है, और चाहे तो आप इसको लैम्डा मान सकते हैं ऊपर लिख के, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लैम्डा हमने क्यों नहीं माना, क्योंकि हमने इस पर इन्वर्सिटी का साइन लगा दिया। तो आपके हो गया यहाँ पे प्रूफ। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को प्लीज़ सकते हैं, वीडियो को शेयर जरूर कर दें और एक कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी सीरीज़ के, वो भी आपको मैं करवाने वाला हूँ।